श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंध -9वां अध्याय। भीष्म पितामह का निर्वाण और अद्भुत भीष्म स्तुति सविस्तार वर्णन। प्रस्तावना। वीडियो ओपनिंग। जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों, आज हम उस महान क्षण के साक्षी बनेंगे जहां इतिहास का सबसे महान योद्धा, धर्म का ज्ञाता और गंगापुत्र भीष्म अपनी नश्वर देह का त्याग कर परमात्मा में विलीन होने जा रहा है। पिछले अध्याय में हमने कुंती स्तुति सुनी और आज हम प्रथम स्कंध के 9वें अध्याय में भीष्म पितामह की अंतिम वाणी भीष्म स्तुति का श्रवण करेंगे। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के रहस्य को सुलझाने वाला दिव्य दर्शन है। आइए कुरुक्षेत्र की उस पावन भूमि पर चलते हैं जहां शरशैया पर लेटे पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 1। भीष्म पितामह के पास पांडवों और ऋषियों का आगमन। युद्ध समाप्त हो चुका है। महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ और साक्षात भगवान श्री कृष्ण के साथ भीष्म जी के पास पहुंचे हैं। विस्तार। वहां केवल पांडव ही नहीं थे, बल्कि पर्वत, नारद, धौम्य, व्यास, भरद्वाज और परशुराम जैसे महान ऋषि मुनि भी उपस्थित थे। भीष्म जी ने अपनी जर्जर अवस्था में भी सबका मन से स्वागत किया। उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्होंने पांडवों के उन कष्टों को याद किया जो उन्होंने वनवास और अज्ञातवास के दौरान झेले थे। 2। भीष्म जी का युधिष्ठिर को अंतिम उपदेश। भीष्म जी ने युधिष्ठिर से कहा, हे तात, तुम धर्म के अवतार हो, फिर भी तुम्हें इतना कष्ट मिला। ये सब भगवान की रहस्यमयी लीला है। स्वयं श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, फिर भी तुम्हें वन जाना पड़ा। यह सिद्ध करता है कि काल, समय की गति बड़ी बलवान है। अब तुम शोक त्यागो और प्रजा का पालन करो। भीष्म स्तुति श्लोक दर श्लोक गहरा अर्थ। यहां से आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग का मुख्य भाग शुरू होता है, जहां भीष्म जी अपनी आंखों को श्रीकृष्ण पर टिकाकर स्तुति करते हैं। प्रथम चरण बुद्धि का अर्पण। श्लोक 32। इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि। गहरा अर्थ। भीष्म जी कहते हैं, हे प्रभु, जीवन भर मेरी बुद्धि राजनीति, युद्ध और प्रतिज्ञाओं में फंसी रही। आज मृत्यु के द्वार पर खड़ा होकर मैं अपनी इस बुद्धि को ही आपके चरणों में उपहार स्वरूप भेंट करता हूं। मेरी बुद्धि अब सांसारिक विषयों से वितृष्णा विरक्त हो गई है। जैसे गंगा सागर में मिलकर एक हो जाती है, वैसे ही मेरी मति आप विभु व्यापक परमात्मा में लीन हो जाए। द्वितीय चरण भगवान के रूप का सौंदर्य। श्लोक 33। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवरांबरम दधाने। गहरा अर्थ। हे माधव, आपकी छवि कितनी अनुपम है। आपका शरीर तमाल के वृक्ष जैसा श्याम वर्ण का है। उस पर आपने सूर्य की किरणों जैसा चमकता हुआ पीतांबर धारण किया है। आपके मुख कमल पर घुंघराले बाल लटक रहे हैं। मैं अपनी आंखों को इस सौंदर्य से हटाना नहीं चाहता। मेरी रति प्रेम सदा आप में बनी रहे। तृतीय चरण युद्ध भूमि का अद्भुत दृश्य। श्लोक 34। सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये निजपर्योर्बलयो रथम निवेश्य। गहरा अर्थ। भीष्म जी उस पल को याद करते हैं जब अर्जुन ने कहा था, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करें। पितामह कहते हैं, प्रभु, जब आप रथ लेकर बीच में खड़े हुए, तब आपकी एक दृष्टि ने ही शत्रु सेना की आयु हर ली। ऐसे महान सारथी श्रीकृष्ण के चरणों में मेरा प्रणाम है। चतुर्थ चरण भक्त की प्रतिज्ञा के लिए भगवान का त्याग। श्लोक 37-38। स्वनिगमम पहाय मत प्रतिज्ञामृत मधिकर्तुम वप्लुतो रथस्थः। अत्यंत विस्तार। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग है। भीष्म जी कहते हैं, प्रभु, आपने प्रतिज्ञा की थी कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आपसे शस्त्र उठवाकर रहूंगा। आपने अपनी प्रतिज्ञा को अपहाय त्याग दिया ताकि मेरी प्रतिज्ञा ऋत सत्य हो सके। आप रथ से कूद पड़े। आपके कंधे का दुपट्टा गिर गया। धरती कांपने लगी और आप हाथ में रथ का पहिया लेकर काल बनकर मेरी ओर दौड़े। उस समय जो आपकी शोभा थी वो मेरे हृदय में बस गई है। पंचम चरण पार्थ सखा का ध्यान। श्लोक 40। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमानाः। गहरा अर्थ। गोपियां आपके पीछे पागल रहती थीं। आपकी चाल, आपकी मुस्कान और आपकी प्रेम भरी चितवन से वे सुध बुध खो बैठती थीं। वही प्रेम मैं आज अनुभव कर रहा हूं। हे अर्जुन के सखा, आप मुझ पर भी वही कृपा करें। अंतिम श्लोक साक्षात्कार। श्लोक 42। तमिम महमजम शरीर भाजा हृदि हृदि धिष्ठित मात्म कल्पिता नाम। गहरा अर्थ। जैसे एक ही सूर्य अनेक घड़ों के पानी में अलग अलग दिखाई देता है, वैसे ही आप एक होकर भी सबके हृदय में स्थित हैं। आज मेरा अज्ञान का पर्दा हट गया है।
मैं देख रहा हूं कि जो मेरे सामने खड़े हैं वही चराचर जगत के स्वामी हैं। 3. भीष्म पितामह का महाप्रयाण, द ग्रेट डिपार्चर। इतना कहने के बाद भीष्म जी मौन हो गए। उनकी इंद्रियां स्थिर हो गईं। उन्होंने अपना मन, वाणी और दृष्टि पूरी तरह से श्रीकृष्ण में समाहित कर दी। विस्तार। जैसे ही भीष्म जी ने अंतिम सांस ली, पूरे कुरुक्षेत्र में सन्नाटा छा गया। स्वर्ग से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। ये किसी की मृत्यु नहीं थी, बल्कि एक भक्त का भगवान से मिलन था। पांडव शोकाकुल हुए और भगवान श्रीकृष्ण ने भीष्म जी के पार्थिव शरीर को नमन किया। समापन, आउट्रो। भक्तों, ये था भीष्म पितामह का वो दिव्य त्याग। उन्होंने सिखाया कि यदि जीवन में भगवान की स्मृति बनी रहे तो मृत्यु भी अमरता बन जाती है। भीष्म स्तुति का पाठ जो भी श्रद्धा से करता है उसे भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। आशा है इस विस्तृत व्याख्या ने आपके हृदय को स्पर्श किया होगा। अगले अध्याय 10 में हम देखेंगे कि श्री कृष्ण की विदाई और द्वारका गमन कैसे हुआ। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। राधे राधे।